हेलो एवरीवन, दिस इज समीर खान। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद समीर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंडियन रुपीस इतना नीचे क्यों जा रहा है। आज के वक्त में एक यूएस डॉलर हो गया है 94.33 रुपीज़, जो कि एक टाइम हुआ करता था 80 रुपीज़ 85 रुपीज़। लेकिन हमारा इंडियन रुपीस इतना नीचे जा रहा है, यूएस डॉलर इतना ऊपर जा रहा है। ऐसा क्यों? इस वीडियो में हम 5 पॉइंट जानेंगे, किन 5 रीजंस की वजह से ऐसा हो रहा है। Why is the Indian rupees falling continuously? Got it? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि जैसे जैसे ग्लोबली टेंशन होती है या क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है, उससे क्या होता है, डॉलर का प्राइस इंक्रीज होता है, क्योंकि इंटरनेशनली जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है सारी की सारी यूएस डॉलर में होती है। यूएस डॉलर एक स्टैंडर्ड है जिसके बेसिस पर ट्रांजैक्शन होती है, और जितना ज़्यादा ग्लोबली टेंशन होगी उतनी ज़्यादा ट्रेड होगी यूएस डॉलर में, जिसके कारण उसका प्राइस ऊपर जाएगा और हमारा इंडियन रुपीस का प्राइस नीचे आएगा। मोर डिमांड फॉर यूएस डॉलर। इंडियन इंपोर्ट्स क्रूड ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। दीज पेमेंट्स आर मोस्टली मेड इन यूएस डॉलर। व्हेन कंपनीज नीड मोर डॉलर्स दे सेल रुपीज टू बाई देम, इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ रुपीज एंड मेकिंग इट्स वैल्यू फॉल। अभी आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद किया गया था बीच में। ओमान, यूएस, इजराइल के बीच में लड़ाइयाँ चल रही है। अब ये लड़ाइयाँ चल रही है जिसके कारण जो इंटरनेशनली जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो हो रही है यूएस डॉलर में। लेकिन जैसे जैसे यूएस डॉलर में जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है, जिसके कारण यूएस डॉलर का जो प्राइस है ऊपर जाता जा रहा है और हमारा इंडियन रुपीज़ नीचे खिसकता जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं पैसा इंडियन रुपीज़ में, जो कि कन्वर्ट हो रहा है यूएस डॉलर में, जिस पर ट्रांजैक्शन हो रही है। गॉट इट? सेकंड पॉइंट आता है फॉरेन इन्वेस्टर्स आर टेकिंग मनी आउट। अब आपको पता है दो होते हैं, DIIs एंड FIIs, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स। जितने ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स किसी देश की मार्केट में आएगा उतना ज़्यादा उस देश के लिए बेटर होगा। लेकिन इंडियन रुपीज़ इसलिए नीचे गिर रहा है क्योंकि यहाँ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री की मार्केट में, क्योंकि उन्हें दूसरी कंट्री की में अपॉर्चुनिटी दिखी होगी अच्छी, जिसके कारण वो इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं, उसे कन्वर्ट कर रहे हैं यूएस डॉलर में और दूसरी कंट्री में उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण यूएस डॉलर का प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है और इंडियन रुपीज़ नीचे ज़्यादा जा रहा है। गॉट इट? Foreign institutional investors invest heavily in the Indian stock market. If they feel global markets are risky or find better returns in other countries, they sell Indian stocks and convert their rupees into dollars. This increases demand for dollars and weakens the rupee. सबसे पहला पॉइंट, जितनी भी इंटरनेशनली ट्रेड हो रही है ग्लोबल क्राइसिस के कारण, जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो सारी हो रही है यूएस डॉलर में, जिसके कारण हमारा इंडियन रुपीज़ लगातार नीचे आ रहा है और यूएस डॉलर का प्राइस ऊपर जाता जा रहा है। सेकंड आता है फॉरेन इन्वेस्टर। हमारे इंडिया से फॉरेन इन्वेस्टर हमारे इंडियन मार्केट से बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, जिसके कारण हमारा इंडियन रुपीज़ नीचे आ रहा है और वो कन्वर्ट कर रहे हैं पहले यूएस डॉलर में, उसके बाद दूसरे देश की मार्केट में उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण यूएस डॉलर और तेज़ी से ऊपर जा रहा है। गॉट इट? तीसरा क्या पॉइंट है जो कि सभी को पता है, राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। आपको पता है एलपीजी का प्राइस काफ़ी हाई हो चुका है, पेट्रोल का प्राइस काफ़ी हाई हो चुका है, तो आप कह सकते हैं कि जो क्रूड ऑयल है उसका दाम बढ़ रहा है, उसका प्राइस बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारा जो इंडियन रुपीज़ है वो नीचे जा रहा है, यूएस डॉलर में सारी ट्रांजेक्शन हो रही है और वो लगातार ऊपर जा रहा है। इंडिया इम्पोर्ट्स अराउंड 80 to 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट। When international oil prices rise, India has to spend more dollars to buy the same amount of oil. This increases dollar demand and puts downward pressure on the rupee. Got it? अभी आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, जिसके कारण क्रूड ऑयल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कम हुआ, जिसके कारण हमारे इंडिया में शॉर्टेज आया एलपीजी का और पेट्रोल भी महंगा हुआ, और जिसके कारण जो इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन हो रही है वो यूएस डॉलर में हो रही है और जिसके कारण उसका प्राइस काफ़ी ऊपर जा रहा है। तीसरा वन ऑफ द मेन रीज़न है जिसके कारण हमारा इंडियन रुपीज़ नीचे गिर रहा है। गॉट इट? फोर्थ पॉइंट आता है स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर एंड हायर इंटरेस्ट रेट। अब क्या करा है, जो फेडरल रिजर्व है यूएस का, उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए है, जिसके कारण जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन्हें अच्छा मौका मिल रहा है, वो उस वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है और इंडिया से वो निकल रहे हैं लगातार।
When the US Federal Reserve increases interest rate, investors can earn better returns in the US. As a result, money flows from countries like India to the US, making the US dollar stronger and the Indian rupee relatively weaker. Got it? पहला रीज़न क्या था? ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन. दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से जा रहे हैं. तीसरा, क्रूड ऑयल का जो प्राइस है काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है. आपको पता है इंडिया में एलपीजी का भी प्राइस काफ़ी बढ़ गया है. पेट्रोल का, डीजल का, सीएनजी का, सबका प्राइस इंक्रीज हो चुका है. फोर्थ, यूएस डॉलर जो फेडरल रिजर्व है उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, जिसके कारण यहाँ से जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं और इंडियन मार्केट से लगातार निकल रहे हैं. गॉट इट? फिफ्थ पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस. इवेंट्स लाइक वॉर्स, ट्रेड डिस्प्यूट्स, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्लोडाउन्स make investors prefer safe assets such as the US dollar. During such periods, demand for the dollar rises worldwide, causing many currencies including the Indian rupee to depreciate. अब आपको पता है अभी लड़ाई चल रही है ईरान, इजराइल और यूएस की, जिसके कारण कई सारी चीज़ें हैं जो कि हमें इंपोर्ट करके मंगाना पड़ रहा है काफ़ी बड़ी अमाउंट में, जिसके कारण सारी ट्रांजैक्शन हो रही है यूएस डॉलर में. और जो प्रेशर पड़ रहा है वो पड़ रहा है इंडियन रुपीज़ पर, लेकिन जो फ़ायदा हो रहा है वो हो रहा है यूएस डॉलर का, जिसके कारण हमारी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रही है और उनकी करेंसी लगातार इंक्रीज़ होती जा रही है. मतलब जब तक वॉर जैसी कंडीशन रहती है तो यूएस हमेशा डोमिनेट करता है और उसका हर वॉर में फ़ायदा होता है जितनी भी वॉर होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वॉर होगी उतना ज़्यादा लोगों को चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी और जितना ज़्यादा लोग इंपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा वो ट्रांजैक्शन करेंगे यूएस डॉलर में. गॉट इट? अभी आपको पता है इंडिया में इन्फ्लेशन भी काफ़ी बढ़ गया है, ट्रेड डिस्प्यूट काफ़ी होने लगे हैं, इकोनॉमिक स्लोडाउन आपको देखने को मिल रहा होगा, वॉर हर जगह चल रही है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इजराइल, यूएस, लगातार आपको वॉर इंटरनेशनली देखने को मिल रही है, जो कि यूएस के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है लेकिन हमारे इंडिया के लिए अच्छी चीज़ नहीं है. तो होप कि जल्दी से जल्दी ये वॉर ख़त्म हो और हमारा इंडियन रुपीज़ थोड़ा ऊपर आए और अच्छा परफॉर्म करे इन इंटरनेशनल मार्केट. गॉट इट? अभी के लिए इतना ही. अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक माई वीडियो. और अगर आपको किसी भी टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो मैंने इस चैनल पर 180 प्लस वीडियोस अभी तक डाल दी है, तो आप टेक्निकल एनालिसिस इस चैनल पर सीख सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस काम कैसे करता है. विदाउट टेक्निकल एनालिसिस आप कभी भी शॉर्ट टर्म में ट्रेड नहीं प्लान कर सकते हो. अगर आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेड प्लान करना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना ही आना चाहिए. गॉट इट? 5 पॉइंट्स कौन से थे? सबसे पहला, मोर डिमांड्स फॉर यूएस डॉलर, मतलब इंटरनेशनली फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से जा रहे हैं. तीसरा, क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ गया है. फोर्थ, जो यूएस का फेडरल रिजर्व है उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए है. फिफ्थ, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ग्लोबल अनसर्टेनिटी. गॉट इट? और अगर आप फ्यूचर में भी चाहते हैं कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस लाऊं और जिससे आपका बेनिफिट हो, आपको इन्वेस्टिंग में हेल्प करे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली इन फ्यूचर आई विल मेक अ वीडियो ऑन अ फंडामेंटल एनालिसिस. और बहुत ही जल्दी मैं रेगुलर बेसिस पर लाइव ट्रेड आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं 5 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ और मेरा क्या साइकोलॉजी रहती है, कैसा माइंडसेट रहता है ट्रेड के टाइम, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ. गॉट इट? लाइव ट्रेडिंग में. अभी के लिए इतना ही. थैंक यू.